पैदा हो जाती हैं। इसलिए हमेशा अगर हम अपने अंदर अच्छी आदतें डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें आपको पैदा करना पड़ेगा और उसके लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है आपका मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग हमेशा सुनते भी हैं गुरुजी के, हमेशा जब मीटिंग होती है तो कई बार बोला है कि एक सफल व्यक्ति हमेशा वो काम करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता है, और एक असफल व्यक्ति वो काम करता है जो उसे अच्छा लगता है। असफल व्यक्ति को अच्छा लगता है टीवी देखना, वो टीवी देखेगा। असफल आदमी को अच्छा लगता है बच्चों के साथ खेलना, वो खेलेगा। असफल आदमी को अच्छा लगता है वो बेड पर सोना, एसी चला के सोना है, सोएगा। लेकिन सफल आदमी को ये सारी चीज अच्छी लगती है, और लेकिन वो इस काम को नहीं करता, और उसको वो काम करता है जो उसे अच्छा नहीं लगता। जैसे उसे लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता, उसे लोगों से मीटिंग लेना अच्छा नहीं लगता, उसे लोगों की ना सुनना अच्छा नहीं लगता, उसे अपने नेटवर्क में बहुत से लीडर दिमागधारी होते हैं उनकी बातों को सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो लगातार लगातार उसी काम को करता है। इसी वजह से वो सक्सेस होता है, और इसी वजह से वो लोग असफल हो जाता है। तो हम लोगों को जब सफलता की सीढ़ी चढ़ना ही है, तो हम इस तरह के काम को कर रहे हैं जो हमें आज अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन कल वो उसका नुकसान उठा पाएगा। लेकिन कुछ समय अगर हम अपनी आदतों को बदलने के लिए थोड़ा सा अगर मेहनत कर ले, थोड़ा सा अपने आप को प्रेशराइज करके, या थोड़ा सा अपनी आदतों को बदल करके, आप अपना ही नहीं अपने बच्चों का भी जीवन बहुत अच्छा बदल सकते हैं। कारण गुरुजी आप लोग हमेशा यही बात कहते चले जाएं, क्योंकि वातावरण और माहौल का बहुत बड़ा अंतर होता है। हम सब लोग इस सिस्टम में हैं, हम लगातार ट्रेनिंग को ले रहे हैं, लगातार अपने अपलाइन के संपर्क में हैं। ये मैं गारंटी दे सकता हूं, जो लीडर अपने अपलाइन गारंटी ऐसा माहौल में है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। 100% वो पॉजिटिव रहता है और अपने नेटवर्क को पॉजिटिव रखता है। लीडर वही नेगेटिव होता है जो सिस्टम से दूर हो जाता है, अपलाइन से दूर हो जाता है। वो लीडर नेगेटिव विचार उसके दिमाग में घुसते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वो नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है उसके ऊपर कि वो ना अपलाइन से बात करना पसंद करेगा, ना सिस्टम में जाना पसंद करेगा। और उसका नुकसान ये होता है कि उसकी जिंदगी में जो ड्रीम देखे थे वो कभी पूरे नहीं हो सकते। ना वो अच्छा घर का सपना पूरा करे, ना अपने अच्छी कार का सपना पूरा करे, ना अपनी जिंदगी में कभी एक नेटवर्क बनाने का ड्रीम देखा वो पूरा कर पाएगा, ना कभी मान सम्मान ले पाएगा। लेकिन अगर आदत बदल करके अगर जिंदगी में सब कुछ मिलता है, तो मैं समझता हूं कि कुछ दिन मेहनत करके इस आदतों को बदल लेना चाहिए। तो हम लोग भी एक कामयाब लीडर के रूप में, सफल लीडर के रूप में साबित होंगे, और हमें देख करके लोग प्रेरित होंगे, प्रेरणा लेंगे, और काम आगे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आप गुरुजी एक एग्जाम्पल भी दिया था आपने पहले कि बीज चाहे कितना भी उन्नत किस्म का क्यों ना हो, बीज चाहे कितना भी उन्नत किस्म का क्यों ना हो, लेकिन उसे अगर सही माहौल, सही वातावरण नहीं मिले तब तक वो पेड़ नहीं बन सकता। जैसे एक आम का पेड़ है, और आम का बीज लेकर के हम छत पे डाल दें, मकान की छत पे वो 2 साल पड़ा रहे, मैं नहीं समझता कि वो कभी पेड़ बन जाएगा। लेकिन 2 साल बाद भी अगर उस बीज को उठा करके आप एक उपजाऊ भूमि में फेंक दें, उसे मिट्टी का साथ मिला, उसे धूप मिली, बरसात से उसे पानी मिला, तो ये भरोसा है गुरुजी वो एक नन्हा सा पौधे के रूप में निकलेगा, और एक दिन समय समय पे वो बढ़ता चला जाएगा, और एक दिन वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो वही वाला हमारे साथ में भी होता है कि हम लोग भी एक अच्छे माहौल में रहें, तो हम धीरे धीरे करके ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हमें भी समय पे सिस्टम के माध्यम से धूप पानी ये सारा का सारा मिलता रहता है, और केयर करने के लिए हमारा अपलाइन बैठा हुआ है। तो ये गारंटी है सर, हम भी टॉप मंजिल पे जरूर जाएंगे। तो बस हमेशा एक चीज को जरूर ध्यान रखना है गुरुजी की लगातार और लगातार लगातार हमें अपने सिस्टम में और अपने प्लान के साथ में रहना है। तो इसीलिए हम लोग काम करेंगे और लगातार आगे बढ़ते चले जाएंगे। यही सिस्टम का सबसे बड़ा रूल, और इसी की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए हैं सर, और इसी के साथ हम लोग अपनी उन्नति को कर पाएंगे। तो जरूर हम लोग ऐसे माहौल में बने रहें, क्योंकि इंसान गुरुजी एक ही चीज है सर, पहले कैसा था आप लोग हमेशा एक चीज बताते चले जाएं, सिस्टम से बहुत सारी चीजें सीखी हैं कि इंसान जब इस दुनिया में आता है तो ना वो डॉक्टर बन के आता है, ना वो वकील बन के आता है, ना वो लेक्चरर बन के आता है, ना वो राजनीतिक नेता बन के आता है, वो कुछ भी बन के नहीं आता।
इंसान ने हम सब लोगों को एक ही जैसा दिमाग, एक ही जैसा शरीर, एक ही जैसा समय, सब कुछ सेम दिया। अगर वो बदलाव करता है ना गुरुजी, तो वो अपने एजुकेशन की वजह से करता है, अपने सिस्टम की वजह से करता है, और अपने नॉलेज की वजह से करता है, और जैसा वो बनाना चाहे वैसा बन जाता है। एक बार एक एग्जाम्पल के रूप में सर ने हम समझाया भी था, और ओमवीर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर हम लोग एक 2 किलो लोहा अगर बाजार से खरीदे, तो मैं समझता हूँ 2 किलो लोहा कितने का आ जाएगा, मुश्किल से 100 रुपए का अगर ले सकते हैं हम लोग, तो 50 रुपए किलो भी अगर लेते हैं तो 100 रुपए का वो लोहा मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी 2 किलो लोहा जो 100 रुपए में परचेज किया, तो 100 रुपए में परचेज करे, उस 2 किलो लोहे का अगर हमने ताला बनवा लिया, तो उस 2 किलो लोहे में हो सकता है कि 100 ताले हमने बनवा लिए, और एक ताले की कीमत आज की डेट में 70-80 रुपए की अगर हम बात करेंगे, तो 100 ताले उसी लोहे में से बने, लेकिन उनकी कीमत जो 100 रुपए थी लोहे की, वो 8,000 में तब्दील हो गई। सिर्फ क्या किया, उसका भाव चेंज कर दिया, उसका आकार चेंज कर दिया, और उसमें गुणवत्ता ये डाल दी, इस वजह से वो 100 रुपए का माल 8,000 में तब्दील हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं गुरुजी, अगर उस 2 किलो लोहे को अगर हमने सिर्फ ताला नहीं बना करके उसकी हमने 100 चाबियां बनवा ली, और 100 चाबी अगर कार की चाबी अगर बनवा ली, तो एक नॉर्मल कार की चाबी कम से कम 2-3 हजार रुपए की चाबी आती है। अगर वो 100 चाबियों को भी अगर आपने बनवाया, वैसे 2 किलो लोहे में 100 चाबियां नहीं, 1000 चाबियां बन जाएंगी। अगर हम 1000 चाबियों की कीमत के 1500 के हिसाब से देखेंगे गुरुजी, तो 1.5 लाख रुपए का मामला बन गया है। तो यानी कि 2 किलो लोहा था, लेकिन कीमत बदलती जा रही है। और अगर वही चाबी अगर हम एक प्रीमियम कार की चाबी बनवा लें उसी लोहे से, तो मैं समझता हूं कि एक प्रीमियम कार की अगर एक चाबी मात्र 50,000 रुपए की आती है सर। जो मैं देखा हूं, एक बार मैंने ट्राई किया था, जब मैं अपनी गाड़ी की कार की चाबी के बारे में पूछ रहा था, मैंने कहा यार इसकी चाबी कितने की है, वो वैसे ही बता रहा था, बोला सर चाबी मत खो देना, जो कि मैंने कहा ये चाबी दोबारा से आप लोगे तो 50,000 की मिलेगी। मैंने कहा अच्छा, इसकी कीमत 50,000 है। तो मैं इतना कह सकता हूँ सर, लोहा 2 किलो ही था, अब 50,000 के हिसाब से अगर 1,000 चाबियों की कीमत अगर लोगो तो कितना हो जाएगी, आप आकलन लगा सकते हैं। तो गुरुजी, वैल्यू इंसान की बदलती है, बस वो खुद को बदलने के लिए तैयार है। और आज हम बहुत किस्मत वाले लोग हैं, बहुत खुश किस्मत हैं कि वास्तव में हम लोगों को आकार, हमारे विचार, हमारे अपने आप को बदलने के लिए हमारे पास में ग्रेट सिस्टम है, ग्रेट अपलाइन है। और गुरुजी, मैं हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए तैयार रहा हूं और आगे भी रहूंगा। इस वजह से आज मेरी वैल्यू बढ़ी है, नहीं तो ये वैल्यू मेरी भी कुछ नहीं थी। जब मैं गांव में था तो मेरी 100 रुपए की भी वैल्यू नहीं हुआ करती थी, कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब उसके बाद थोड़ा सा अपने आप में बदलाव किया, मेहनत किया, नौकरी लगी, तो भारत सरकार ने वो वैल्यू, गुरुजी शुरुआत में तो 8-9 हजार की तनख्वाह मिलती थी जब हम शुरुआत में भर्ती हुए थे, और धीरे धीरे करके वक्त के अनुसार आज की अगर मैं बात करता हूँ नौकरी की, तो आज एक नौकरी करने वाला व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है, वो 40-45 हजार रुपए की कीमत बन जाएगी उसकी। यानी कि उसकी सिर्फ वक्त के अनुसार बदली। लेकिन गुरुजी, आज इस सिस्टम ने सर ये वैल्यू हमारी भी, वो जो 100 रुपए से नहीं थी, लेकिन फिर 30-35-40 हजार की बनी। और गुरुजी, आज की डेट में ये कीमत लाखों रुपए सप्ताह में आपने बदली है सर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा गुरुजी ऐसे सिस्टम को, जिसकी वजह से एक ना कुछ होने के बावजूद आपने हजार यानी कि लाखों रुपए सप्ताह वाला बनाया, लाखों रुपए महीने वाला बनाया, प्रीमियम कार का मालिक बनाया, और गुरुजी एक प्रीमियम घर का मालिक भी बनाया। ये सब कुछ संभव हो पाया तो गुरुजी आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के बदलाव की वजह से हो पाया है। और मैं सभी लीडर से जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे दोस्त, अगर आप लोग बदलने के लिए तैयार हैं, यकीन करना, आप कैसे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहां से हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना नॉलेज रखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भरोसा इस बात पे करिए, ब्लाइंड फेथ करिए कि मेरे पास एक ग्रेट सिस्टम है, मेरे पास एक ग्रेट कंपनी है, मेरे पास एक ग्रेट अपलाइन है, और मेरे पास एक ग्रेट टीम है। अगर ये सब कुछ बेहतर है, तो एक दिन जरूर मेरी जिंदगी में बेहतर होगा, एक दिन जरूर मेरी जिंदगी में बदलाव होगा। और आज मैं कुछ नहीं हूं, लोग मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। जब हम 1-to-1 प्लान देने जाते हैं तो कोई कदर नहीं करता गुरुजी,
कोई आदमी बैठा करके कुछ नहीं होता, जिसको बिजनेस ज्वाइन नहीं करता वो हमेशा गेट बंद करके हमें बाहर से ही भगा देता है। लेकिन गुरुदेव, लगातार सिर्फ हम अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और अपलाइन और सिस्टम का बराबर सहयोग मिलता रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो लीडर जो कभी बैठाना पसंद नहीं करता था, वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि एक बार मेरे घर पे जरूर आ जाइए। तो गुरुजी, वक्त के अनुसार एक इंसान अगर जब ठान लेता है बदलने की, तो मैं समझ सकता हूँ गुरुजी कि ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और हम सब लोगों की कीमत, जो आज हम लोगों के पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग इसकी कीमत है। और आप बहुत बड़ी कीमत अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए और अपने आप को एक बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में साबित कर सकते हैं। इसलिए मैं जरूर कहूंगा गुरुदेव, हमेशा सिस्टम में बने रहना और अपलाइन के संपर्क में बने रहना। बदलाव करना अपलाइनों का काम है, सिर्फ आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार कर दीजिए। क्योंकि जब बदलाव उस लोहे में किया गया तो उसे उसको अग्नि में तपाया गया। अगर वो अग्नि में तपने से मना कर देता तो शायद ना तो उसकी चाबी बन पाती और ना उसकी ताले बन पाते और ना उसकी कीमत बदल पाती। तो सबसे पहले जब वो बदलने के लिए तैयार हुआ, उसको पता था कि अगर मैं ये तप सह लूंगा तो मेरी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। इस वजह से वो कीमत बढ़ी और वो सहन कर लिया। हमारे अंदर भी कुछ परिवर्तन होना है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें भी आता है। हमारी कुछ आदतें होती है, उनको हम नहीं बदल पाते, उनको हम बदलने में बड़ी दिक्कत समझते हैं। सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। अरे मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ सिर्फ ऑप्शनली बदलाव दिया गया है, ऑप्शनली हम बदल रहे हैं। लेकिन जहां मजबूरी होती है वहां अपने आप बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं। आज एक लीडर, आप में इतना कह सकते, एक आम आदमी जब भी कोई जॉब के लिए जाता है तो उसकी आदत नहीं होती है किसी अधिकारी की सुने, किसी अधिकारी के अंडर में काम करे, किसी अधिकारी के बताए हुए वर्क को करे, किसी के बताए हुए टाइम पे ऑफिस जाना और टाइम से ऑफिस आना, ये हमारी आदत नहीं होती है। लेकिन वहां पे हमारी एक कंपलसरी हो जाता है कि आपको अगर नौकरी करनी है तो ऐसा करना ही होगा। तो मैं इतना कह सकता हूँ गुरुजी, कोई भी व्यक्ति है जिसको बिल्कुल आदत नहीं थी, अगर जिंदगी में उसे पैसा कमाना है नौकरी के माध्यम से, तो वो हो सकता है एक दो दिन उसे बुरा लगेगा, लेकिन वो मजबूरी में वो काम हर हाल में रोज करेगा। और जब रोज वो काम करता है तो जरूर वो अपनी आदत को बदलता है और अपनी नौकरी को आसान बना लेता है और एक दिन उसको हैबिट बन जाती है। और मैं इतना ही गुरुजी इस बिजनेस में आया हूँ, जब हम हजारों रुपए के लिए सब कुछ बदल सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ गुरुजी, जब ये सिस्टम में लाखों रुपए महीने की इनकम आने वाली है और वो हमारे परिवार को जीवन में बहुत बड़ा मुकाम पे पहुंचा सकती है, तो मैं समझता हूँ कि हर एक लीडर को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं इतना गुरुजी इस बिजनेस में सीखा है, समझा भी है और आप लोगों की बातों को करते हुए चला जा रहा हूँ, क्योंकि यही सब कुछ है। आज मैंने जो किया है इसी की वजह से हो पाया हूँ गुरुजी। और गुरुजी, बदलाव करना और सीखना बहुत आसान है और मुश्किल भी है। मुश्किल इसलिए होता है कि हम लोग अपने आप को जिस प्रोफाइल में, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कोई प्रोफाइल डिसाइड नहीं होती, कोई एज डिसाइड नहीं होती, कोई आपका बैकग्राउंड डिसाइड नहीं होता। तो इसमें क्या है कि हमारे पास में अच्छी प्रोफाइल के लोग भी आते हैं, अच्छे ऑफिसर्स लोग भी आते हैं, मीडियम क्लास के लोग भी आते हैं, लोअर क्लास के लोग भी आते हैं।